डिफेंस कराची में पुलिस एहलकार के कत्ल की वीडियो सामने आ गई। मुलजिम खुरम और पुलिस एहलकार एक ही गाड़ी में सवार थे। मुलजिम गाड़ी रोककर ड्राइविंग सीट से उतरा। दोनों में किसी बात पर तकरार हुई। मुलजिम ने अचानक फायरिंग की और फरार हो गया। वाक़े से कुछ देर पहले की एक और वीडियो में मुलजिम और पुलिस एहलकारों को बहस करते देखा जा सकता है। एहलकारों ने मुलजिम को थाने चलने का कहा था। पुलिस का दावा है कि मुलजिम खुरम ने असलहे के जोर पर लड़की के अगवा की कोशिश की। थाने ले जाते हुए मुलजिम ने फायरिंग कर दी, जिससे एहलकार अब्दुल रहमान जाँ बहक हो गया। इलेक्शन कमीशन कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला दोपहर 3 बजे सुनाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 2 महीने के अंदर अंदर करवाने का हुक्म दिया था। सिंध में बल्दियाती इंतखाब का दूसरा मरहला 2 बार मुलतवी किया जा चुका है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में ट्रायल आज से शुरू होगा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फौजदारी मुकदमे की समाअत करेगी। इमरान खान को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवाया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा है कि जुमे को रावलपिंडी में मुल्क भर से आने वाले वर्कर्स के लिए खैमा बस्ती कायम कर दी जाएगी। 26 नवंबर को इमरान खान ने रुकने का कहा तो कारकुनान को रोक लिया जाएगा। फैजाबाद पर इमरान खान का स्टेज लगाया जाएगा। सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। 26 तारीख का जो इमरान खान का इज्तिमा या वो जलसा जो है वो किसी तरह से भी इस मामले में ना मुखल हो सकता है, ना उसकी कोई रेलेवेंसी बनती है। वो इस तैनाती पे ही असरअंदाज होने के लिए सारा कुछ कर रहा है। आज उसकी जो एक नाकाम कोशिश है ये भी नाकाम होगी। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी आए या ना आए, 1-2 दिन में तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन समरी हर सूरत आएगी और इसी हफ्ते ही आर्मी चीफ की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान अपने 26 नवंबर के जलसे से तैनाती पर असरअंदाज होना चाहते हैं, मगर आखिरी कोशिश भी नाकाम हो जाएगी। एक नाम फाइनल किया जाएगा जिस पर सियासी और अस्करी क़यादत का इत्तफाक होगा। नवाज शरीफ के यूरोपीय ममालिक जाने और मुल्क वापस न आने से मुतालिक सवाल पर कहा कि नवाज शरीफ ही अगले इंतखाबात में नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। शरीफ ख़ानदान मुख्तलिफ हादसात से गुजरा है। अगर उन्होंने किसी दोस्त के पास जाने का प्रोग्राम बना लिया है तो उसे अयाशी ना समझा जाए। पुलिस कहती है कि आप एविडेंस हो बहुत बड़े, सबसे ज्यादा आप इम्पोर्टेंट हो। हाँ। हमारे लॉ के मुताबिक, ब्रिटिश लॉ के मुताबिक यू आर द एविडेंस, जो बोलता भी है। नवाज शरीफ और नासिर भट्ट से मीटिंग से मुतालिक कोई सबूत दस्तयाब नहीं। लंदन में मुस्लिम लीग की क़यादत पर कत्ल की साजिश के संगीन इल्ज़ामात लगाने वाली तस्नीम हैदर ने एतराफ़ कर लिया। उसके बावजूद दावा किया कि 2 से 3 दिन में नवाज शरीफ और नासिर भट्ट गिरफ्तार हो जाएंगे। कहा कि पुलिस ने कह दिया है कि उसकी गवाही ही काफ़ी होगी। ये दावा भी किया कि नासिर भट्ट ने उन्हें बताया था कि कीनिया में वक़ार और खुरम उनके आदमी हैं। अरशद शरीफ का कातिल कीनिया में ही छुपा है, जबकि इमरान खान पर फायरिंग करने वाला एक शूटर भी कीनिया पहुंच चुका है। मुस्लिम लीगी रहनुमा नासिर भट्ट ने तस्नीम हैदर के खिलाफ लंदन के ग्रीन फोर्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। कहा कि पुलिस तस्नीम हैदर से उसके दावे के सबूत तलब करे। तस्नीम हैदर को बुलाकर तहकीकात की जाएं। कहा कि बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वालों को जवाब देना होगा। लंदन में झूठ बोलकर बचा नहीं जा सकता। पुलिस भी उनसे पूछेगी और वो उन्हें कोर्ट भी लेकर जाएंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस, बरियत की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत पहले से महफूज फैसला आज सुनाएगी। चीन पाकिस्तान के साथ सीपैक मनसूबों पर अमली ताउन को तेज़ करने के लिए तैयार है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा माओ निंग की ब्रीफिंग। तर्जुमान ने कहा है कि हालिया बरसों में दोनों ममालिक ने ज़राअत, सेहत, डिजिटल और सनअती शोबे में ताउन में पेशरफ्त की है। चीन और पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किया है।
फिल्म जॉयलैंड के खिलाफ दरखास्त सिंध हाई कोर्ट ने इब्तदाई दलाइल के बाद मुस्तरद कर दी। मरकजी फिल्म सेंसर बोर्ड ने कुछ हिस्से हज़फ करने के बाद फिल्म जॉयलैंड की नुमाइश की इजाज़त दी थी। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.7% रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 2% से जायद रही। 24 घंटों में मुल्क भर में 25 नए केसेस की तस्दीक हुई। इंडोनेशिया में जलजले से हलाकतों की तादाद 160 से ऊपर चली गई। 300 से ज्यादा जख्मी। मरने वालों में स्कूल के बच्चे भी शामिल। जलजले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। वर्ल्ड कप फुटबॉल के तीसरे रोज 4 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप सी और ग्रुप डी की तमाम टीमें एक्शन में होंगी। सऊदी अरब की टीम अर्जेंटीना का मुकाबला करेगी। दिफाई चैंपियन फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया का चैलेंज दरपेश।